18 अप्रैल से, ये जो कमिंग हमारा 18 अप्रैल है, 3-4 दिन बाद हम लोग पटना की सड़कों पर उतरेंगे और एकदम आर पार की लड़ाई होगी। आमरण अनशन होगा, भूख हड़ताल होगा, सरकार जेल में डालेगी, जेल में भी आमरण अनशन और भूख हड़ताल बैठेंगे। हम आपको आमंत्रित करते हैं। अनिल नहीं रुकने वाला है, न थमने वाला है। मेरिट जीतेगा और कोई माइकल पैदा ही नहीं है जो मेरिट को पराजित कर सके। मेरिट को पराजित करने का मतलब संविधान को पराजित करना है। इस धरती पर कौन माइकल पैदा लिया जो संविधान को पराजित कर देगा? जनता मालिक है, अधिकारी नौकर होते हैं, मानना ही होगा। जनता की अदालत है ये। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीटी 2019 के अभ्यर्थी आखिर कहाँ गए? सभी जानना चाहते हैं कि आखिर एसटीटी 2019 के अभ्यर्थी की क्या मांग मान ली गई है? क्या वो स्कूलों में चले गए हैं, पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आजकल पटना की सड़कों पर दिख नहीं रहे हैं, गर्दनी बाग में नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में अनिल हमारे साथ मौजूद हैं, एसटीटी मेरिट के अभ्यर्थी हैं। अनिल जी, कहाँ गए एसटीटी के अभ्यर्थी? नौकरी हो गई क्या आप लोगों की? सबसे पहले शशांक भाई आपको नमस्कार और द टॉप इंडिया को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरा मुद्दा उठाया महोदय। हम कहीं नहीं गए हैं। हम लोग आज से लगभग 1 महीना पहले पटना के सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे सरकार के कार्रवाई का कि सरकार आखिर क्या करना चाहती है, सरकार क्या सोचना चाहती है। क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके में आपका जो कर्तव्य है कि आप अपने विचार को जनता की अदालत में, लोगों के सामने, पत्रकार बंधुओं के सामने, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, तो मैं सबके सामने अपने बात को रख दिया। और अब हम लोग 1 महीना इंतजार कर रहे थे, वेट एंड वॉच कर रहे थे, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि थोड़ा इंतजार कर लो अनिल, थोड़ा इंतजार कर लो। कई पत्रकारों ने भी मुझसे बोला था, तो मैं केवल इंतजार कर रहा था। हम रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। मतलब आगे बढ़ने से पहले 2 कदम पीछे बढ़ाए थे ना? हाँ, एकदम मैं इंतजार कर रहा था। मुझे कई पत्रकारों ने बोला कि अनिल थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सरकार आपके पक्ष में ही सोच रही है। तो हमको भी लगा कि मैं सोच रहा हूँ, तो हमें इंतजार करना चाहिए। तो बस हम समझिए इंतजार कर रहे थे शशांक भाई, हम रुके हुए नहीं हैं। अनिल नहीं रुकने वाला है, न थमने वाला है। मेरिट जीतेगा और कोई माइकल पैदा ही नहीं है जो मेरिट को पराजित कर सके। मेरिट को पराजित करने का मतलब संविधान को पराजित करना है। इस धरती पर कौन माइकल पैदा लिया जो संविधान को पराजित कर देगा? बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर ही चलना होगा। संवैधानिक पद पर बैठ करके असंवैधानिक काम नहीं करने देंगे। जनता मालिक है, अधिकारी नौकर होते हैं, मानना ही होगा। जनता की अदालत है ये, लोकतंत्र है ये, अधिकारी तंत्र है। कौन अपना मन चला देगा? किसी को नहीं चलने देंगे। सरकार को संविधान के अनुसार काम करना होगा और इसका हम इंतजार कर रहे थे, वेट एंड वॉच कर रहे थे कि हमने अपनी मांग को रख दिया पटना की सड़कों पर। अब सरकार तय करे कि सरकार को करना क्या है। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हमारा यही है कि सरकार से हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं, बिहार के 12 करोड़ महान जनता को ये कहना चाहते हैं और आप जैसे पत्रकार बंधुओं को हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकारों के बिना संभव नहीं है इंसाफ की लड़ाई। तो हम ये सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि बताइए, एक विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भरा, विज्ञापन निकाला गया। कोई भी भर्ती प्रक्रिया का आत्मा विज्ञापन होता है। तो विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरा, परीक्षा दिया, रिजल्ट आ गया। तो क्या आपके पसंद के लोग अगर मेरिट में नहीं आए तो आप चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर देंगे? अब हम उसको बर्दाश्त करने वाले हैं? आपके पसंद के लोगों को लाने के लिए आप विज्ञापन में बदलाव कर देंगे? इतना बड़ा धांधली करेंगे आप? क्या बात कर रहे हैं, धुआं उड़ा देंगे। शहीद आजम और उधम सिंह के रास्ता होगा हमारा, हमने तो तय कर लिया है। इसीलिए 18 अप्रैल से, ये जो कमिंग हमारा 18 अप्रैल है, 3-4 दिन बाद हम लोग पटना की सड़कों पर उतरेंगे और एकदम आर पार की लड़ाई होगी। आमरण अनशन होगा, भूख हड़ताल होगा, सरकार जेल में डालेगी, जेल में भी आमरण अनशन और भूख हड़ताल बैठेंगे। हम आपको आमंत्रित करते हैं। अनिल जी, आपको अगर याद ना हो तो हम याद दिला दें कि यही शिक्षा मंत्री ने कहा था कि फरवरी का महीना जो है, 25 फरवरी को 6ठे चरण के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। मार्च का महीना जैसे शुरू होगा, 7वां चरण शुरू हो जाएगा। 7वें चरण में यानी आप लोग आएंगे, 2019 के अभ्यर्थी आएंगे। लेकिन अभी तक ये नहीं तय किया गया कि जाएंगे कौन। ठीक है, आपके अनुसार मेरिट वाले जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे? अच्छा ये बताइए, आप इतने सुलझे हुए पत्रकार हैं शशांक भाई, और आप माननीय मंत्री जी, वो मंत्री शिक्षा मंत्री नहीं है, वो झूठा मंत्री हैं। अरे वो तो कितना बार पलटी मार चुके हैं, सब भूल गए।
सब भूल गए। सितंबर 2019 में विज्ञापन निकला था, विज्ञापन के समय सरकार नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विज्ञापन निकाला था। उस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भर के जब हम लोगों ने परीक्षा दे दिया और परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट जारी कौन किया था? शिक्षा मंत्री। और फिर उसी रिजल्ट को, अपने ही रिजल्ट को गलत घोषित करने लगे। हमें मेरिट में डाल दिया, सर्टिफिकेट डाल दिया, अब कहता है कि मेरिट कुछ नहीं होता। क्या बताऊं मैं आपको। शिक्षा विभाग के बैठे हुए अधिकारी माननीय शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि मेरिट और नॉट मेरिट बराबर। मेरिट और नॉट मेरिट कभी बराबर नहीं हो सकता, कहीं बराबर नहीं हो सकता। दुनिया में कहीं बराबर हुआ है मेरिट और नॉट मेरिट? कहीं बराबर हो ही नहीं सकता। सरकार को इंसाफ करना होगा, विज्ञापन का पालन करना होगा। विज्ञापन का पालन करने का मतलब संविधान का पालन करना होगा। कोई संविधान से अलग हट के कैसे काम कर सकता है? कोई सरकार में बैठ करके अगर कोई भर्ती प्रक्रिया निकालता है और उसके पसंद के लोग अगर भर्ती प्रक्रिया में फिट नहीं बैठते, पास नहीं होते, मेरिट में नहीं होते, तो क्या चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर करके अपने पसंद के लोगों को आप लेंगे? ये तो भर्ती घोटाला है भाई, ये तो भर्ती घोटाला है, ये तो नाइंसाफी है। परीक्षा क्यों लिया जाता है कहीं पे? परीक्षा इसलिए ना लिया जाता है कि कोई विवाद न हो, कोई समस्या न हो, योग्य लोग आए। तो जब आपने विज्ञापन निकाल ही दिया तो विज्ञापन के आधार पर ना आप काम करेंगे। कौन सा कोर्ट और न्यायालय कहेगा, किसका मजाल है जो हम मेधावियों के खिलाफ में बात बोल देगा, उसको होश बिगाड़ देंगे। हमने ऐलान करके कहा है कि जो संविधान के उल्लंघन करेगा, जो संविधान के विरोध में बात करेगा, उसको राज्य और देश छोड़ के भागना पड़ेगा। उसको हम समझ रहे हैं, मोड़े मोड़ हराएंगे। कब होगी नौकरी? नौकरी कब होगी? देखिए, नौकरी कब होगी मैं तो सरकार तो इस साल हो जाएगी या फिर अगले चुनाव तक या फिर कभी? देखिए, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं सरकार नहीं हूं। हम सरकार बनाने वाले लोग हैं, हम सरकार से बड़े लोग हैं। हम आम जनता जो है वो सरकार बनाने वाले लोग हैं। ये हाथ सरकार बनाने वाला है, तो हम सरकार से भी बड़े हैं, लेकिन छोटे लोग हैं सरकार में बैठे हुए। कहा जाता है ना, जनता मालिक है। जो अधिकारी पदाधिकारी बैठे हुए हमारे नौकर हैं, तो वो लोग तय करेंगे कि कब नौकरी देंगे। लेकिन हम बस इतना है कि जब भी देंगे उनको नियम और कानून का पालन करना होगा, विज्ञापन का पालन करना होगा। विज्ञापन से हट के, नियम से हट के, संविधान से हट के वो काम नहीं कर सकते और नहीं करने देंगे। मतलब नौकर तय करेंगे कि मालिक को नौकरी कब देना है ना? नहीं, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया। अधिकारी का मतलब उनको अधिकार दिया गया है, अधिकार दिया गया है। ठीक है, नौकर इसलिए है क्योंकि उनका उद्देश्य सेवा के लिए है। वो ये एक वेलफेयर स्टेट है ना, ये कल्याणकारी सरकार है ना। जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ से गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ से गए, तो ये कल्याणकारी देश घोषित किया गया हिंदुस्तान को। यानी अधिकार में जो बैठेंगे लोग, अधिकारी बन के बैठेंगे, उनको जनता के हित के लिए काम करना होगा, सेवा करना होगा। वो सेवक है हमारे, इसलिए हम उनको नौकर कह रहे हैं। नौकर का मतलब ये नहीं है कि झाड़ू पोछा देने वाला नौकर की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी नौकर है हमारे भाई, वो सेवक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा है, वो सेवक है हमारे। वो हमारे मालिक नहीं हो सकते, हम मालिक हैं। अच्छा अनिल जी, हम भी अगर सेवा में चल जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, तो हम भी नौकर बन जाएंगे। अनिल जी की किसी से बात हुई थी, किसी ऐसे नेता या फिर शिक्षा मंत्री से अंदरूनी कुछ बात हुई थी कि अनिल जी एकदम शांत हो गए थे, 1-2 महीना तक अनिल जी पटना की सड़कों पर नहीं दिख रहे थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? बातचीत सारे अधिकारियों से तो हुई थी लगातार, चूंकि हम लोग जब वहाँ भी बैठे हुए थे, आप देखे होंगे विधानसभा के पास जब मार्च किए थे हम लोग, तो हम जो वहाँ पे गोलंबर है ना, वो आर ब्लॉक गोलंबर के पास हम लोग थे, विधानसभा के सामने फ्लाईओवर पे हम लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे पुलिस पदाधिकारियों से और पटना काम्या मिश्रा से अभी, हाँ, पटना जो जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों से बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम आपकी बात को सरकार तक पहुँचाएंगे और मुझे उम्मीद है कि सरकार आपकी बात पर अमल करेगी। तो हम लोग इसी के आधार पर सोचे कि नहीं, वक्त देना चाहिए, क्योंकि सरकार छोटी सी चीज़ नहीं होती, एक दिन में नहीं होता। वहाँ मीटिंग होगा, लोग आपस में बातचीत करेंगे, तय करेंगे, तो 1 महीने का वक्त देना चाहिए। तो हमने 1 महीना का वक्त दिया, लेकिन अभी तक देख रहे हैं कि कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो फिर से हम सड़क, विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया है। हाँ, लगभग 2 दिन ऐसा आया जिसमें मात्र 30 सेकेंड मिला था एसटीटी के मुद्दे पर सवाल पूछने के लिए। लगता है कि 30 सेकेंड में एसटीटी का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा? एकदम सेंसलेस डिबेट होता है विधानसभा में, तो मुझे लगता है कि जोक होता है, मजाक होता है। हाँ। सेंसलेस बात करते हैं। मैं समझाते समझाते मैं थक गया हूँ सारे विपक्ष को, सारे पत्रकार बंधुओं को, सारों पक्ष के नेताओं को, अधिकारियों को, पदाधिकारियों की समस्या क्या है। शिक्षा मंत्री बार बार ये कहते हैं,
बार बार कहते हैं कि यह एक पात्रता परीक्षा थी और हम छठा चरण के बाद सातवां चरण लेंगे। हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। सरकार ये बताए कि पात्रता परीक्षा में विज्ञापन का कोई औचित्य है कि नहीं है। अरे पात्रता परीक्षा का भी तो तौर तरीका होता है कि शिक्षा मंत्री का घर का चीज है क्या कि जब जो चाहेंगे उसका निर्णय लेंगे। तो सरकार, हम ये सवाल पूछ रहे हैं पत्रकार बंधुओं से भी, विपक्ष के नेताओं से, कोई पूछता नहीं। आप लोग भी नहीं पूछते, माननीय विपक्ष के नेतागण भी नहीं पूछते। और इस शिक्षा मंत्री से पूछना चाहिए था। आपसे भी मैं क्वेश्चन, आप पूछिएगा कि पूछा क्या जाता है, बताते क्या हो। अंधर गुरु बहिर चेला मांगे गुरु दे बहेड़ा। अरे पूछ क्या रहे, जवाब क्या दे रहे? पूछ ये रहे कि बताइए कि पात्रता परीक्षा का जो विज्ञापन है, जो सरकार ने निकाला था भर्ती प्रक्रिया का पूरा जो नेचर और चरित्र, क्या उसका पालन होगा कि नहीं होगा? संविधान का पालन होगा कि नहीं होगा? सरकार में बैठे हुए अधिकारी लोग जो आदेश और निर्देश निकालते हैं उसका पालन होगा कि नहीं होगा? सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जो बोली थी उसका पालन होगा कि नहीं होगा? ये बात पूछा जाता है, कोई नहीं पूछता। बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हम कमजोर नहीं है, मजबूत हैं। हम अपनी आवाज़ को पहुंचा देंगे हिंदुस्तान के 12 करोड़ और बिहार के 12 करोड़ जनता और इस देश के 140 करोड़ जनता के सामने मैं पहुंचा दूंगा। आप लोगों के जरिए मैं पहुंचा दूंगा। दूसरा बात है कब छठा चरण और सातवां चरण, हमने गए संजय कुमार सर से मिलने सचिवालय में, हम एप्लीकेशन दिए पूरा एक एसटीटी मेरिट का सम्मान करते हुए विज्ञापन का पालन कराने के संबंध में। तो जैसी मेरा एप्लीकेशन पढ़े संजय कुमार सर हमको बोल रहे हैं कि ये तो हम कर ही देंगे ना, छठा चरण के बाद सातवां चरण में हम करने वाले हैं। बोले नहीं, तो हम ये पूछने नहीं आए ना, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार अपने ही विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया का पालन करेगी कि नहीं करेगी। रिजल्ट देने के बाद कहीं चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है क्या? जैसे मान लिया जाए कि आपकी इस न्यूज चैनल में कोई वैकेंसी निकले, 2 पत्रकारों की बहाली निकले और उसमें एडवर्टीजमेंट निकले, नियुक्ति के ये सिलेक्शन प्रोसेस हो, तो 2 पत्रकार सेलेक्ट हो जाएंगे। तो फिर जब उन लोग ज्वाइनिंग करने आएंगे तो उनको कहेंगे कि नहीं, अब इसके रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज बदल गए हैं, तो आपका प्राइवेट है, इसमें भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सरकार में कैसे कर सकते हैं रे भाई? सरकार में बैठे हुए अधिकारी को संविधान के अनुसार आपको शासन, संवैधानिक पद का मतलब क्या होता है कि जो संविधान के द्वारा उस पद को बनाया गया है, और संवैधानिक पद पे बैठ करके आपको संविधान के अनुसार चलाना है। सचिव, निदेशक, डीएम, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब संवैधानिक पद हैं। और संवैधानिक पद पे अगर आप बैठिएगा तो आपके संविधान के अनुसार राज्य चलाना है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है और नहीं चलने देंगे, नहीं होने देंगे, रोकेंगे इसको। जान की बाजी लगा दो। हमने तो कह दिया है कि हम तो अपनी जान को समर्पित कर दिए हैं मेरिट आंदोलन के लिए। और बिहार आगे आंदोलन होगा, आंदोलन होगा नहीं, आंदोलन हमेशा ही होगा, आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। और मेरिट को इंसाफ देना होगा, विज्ञापन को इंसाफ देना होगा, संविधान का पालन करना होगा, बाबा साहब को पालन करना होगा। बाबा साहब का अपमान हो ही नहीं सकता। 18 अप्रैल से हमारा आंदोलन है। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं आमंत्रित करता हूं। चलिए, काफी दिन शांत बैठने के बाद 18 तारीख को एसटीटी मेरिट अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे, फिर से पटना की सड़कों पर दिखेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार आंदोलन करने के बाद तो रिजल्ट कार्ड मिला, अब आंदोलन करने के बाद क्या इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी? क्या इनको 7वें चरण में भेजा जाएगा? क्योंकि छठे चरण की जो बहाली की प्रक्रिया है अभी तक समाप्त नहीं हुई है, तो इनकी बहाली की प्रक्रिया कब शुरू होगी? ऐसे ही तमाम खबरें। एक बात खाली और मैं बोल दे रहा हूँ जब है तो देखिए, हमारा जो आंदोलन है शशांक भाई, ये सरकार के खिलाफ नहीं है। आप इसको न्यूज में चलाइए। एसटीटी मेरिट का आंदोलन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी से अपदस्थ करने का नहीं है, माननीय शिक्षा मंत्री को हटाने का नहीं है, डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा को हटाने का नहीं है, अपर मुख्य सचिव को हटाना नहीं है। हमारा मांग केवल है कि विज्ञापन का पालन करते हुए हम सभी मेरिटधारियों को नियुक्ति दिया जाए। हमारा ये मांग है। हम सरकार के खिलाफ नहीं है भाई, सरकार के खिलाफ नहीं है। हम सरकार के खिलाफ नहीं, सवाल ही नहीं होता सरकार के खिलाफ। हम माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं। कभी देखा आपने कि हम माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बोलते हैं?
कभी नहीं बोलते। वो 1000 साल जिए, हमेशा मुख्यमंत्री बने रहे, वो देश के प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, वो अपने अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुए मुख्यमंत्री। हमारी शुभकामना है और हम तन मन धन से उनको सहयोग करेंगे। लेकिन क्या विज्ञापन का पालन नहीं होना चाहिए? क्या हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचेंगे? क्या वो संविधान के खिलाफ बात करेंगे? क्या संवैधानिक पदों पर बैठ करके संवैधानिक बात करेंगे? बताइए, क्या ये गलत है हमारा? क्या गलत है हमारा सोचना? ये वो तो शिक्षा मंत्री बताएंगे गलत है या सही है। हम केवल न्याय की बात कर रहे हैं, हम केवल न्याय की बात कर रहे हैं, हम केवल इंसाफ की बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इस दुनिया में संविधान की अवहेलना हुई है, वहाँ वहाँ उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है। अगर संवैधानिक कार्यों में अगर आप गलत करेंगे तो लोगों का संविधान के प्रति विश्वास उठ जाएगा, लोग आतंकवाद और उग्रवाद के रास्ते पर निकल जाएंगे। क्या है लीबिया, सीरिया और अफगानिस्तान की कहानी? संविधान खतरे में है, वहाँ संविधान का पालन नहीं हुआ, तब ना लोग आतंकवाद और उग्रवाद के रास्ते पर निकल गए। हमको आप मार्जिनलाइज करेंगे तो मार्जिनलाइजेशन लीड्स टू द रेडिकलाइजेशन। लेकिन हम देशभक्त हैं, हम गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहते, हम आतंकवादी नहीं बनना चाहते, हम संविधान का पालन करना चाहते हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं, बापू के सिपाही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सिपाही हैं। भाई दूर की बात क्यों करते हैं आप? हम गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहते, हम केवल ये चाहते हैं कि सरकार नियम का पालन करे, संविधान का पालन करे, विज्ञापन का पालन करे। बस हमारा यही तो मांग है। बिहार में विद्वान शिक्षकों की टोली मिले। बताइए शिक्षक कैसा होना चाहिए? कैसे से आप अपने बच्चे को कैसे शिक्षक से पढ़ाएंगे? क्या अनपढ़ जाहिल और बददिमागों से पढ़ाएंगे आप? पढ़े लिखे हो शिक्षक मतलब या अनिल जैसा 5 भाषाओं का मतलब तो पढ़ा लिखा ही होता है। बिल्कुल, NIT से पढ़ा। कहीं देखा है? तो शिक्षक होते नहीं, पढ़े लिखे ही होते। कहीं आपने देखा है कि बिहार सरकार के सरकारी स्कूल में NIT का छात्र टीचर हो? कहीं देखा है आपने? निकाल दीजिए खोज करके, निकाल दीजिए खोज करके। 5 तरह से अंग्रेजी बोलने वाला, जो ऑस्ट्रेलियन बोले, US बोले, कैनेडियन बोले, ब्रिटिश बोले, इंडियन बोले, एसेंस में बात करने वाला टीचर खोज दीजिए किसी भी सरकारी स्कूल्स में। तो क्या किसी स्कूल में खोजिए। इस बात का आप प्रमाण देते हैं कि जो अनिल हैं उसी तरह के 30,675 है, एग्जाम में पास किया है। तो नहीं, इस बात का प्रमाण है कि जो अनिल बोल लेते हैं 5 तरह की इंग्लिश, वो 375 बोल सकते हैं। सभी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने परीक्षा पास किया है। अनिल का चेहरा देख करके नहीं लेना है। अनिल को इसलिए टीचर बनना चाहिए क्योंकि अनिल ने परीक्षा पास किया है। और मेरे साथ जितने भी 30,675 मेरिटधारी अभ्यर्थी पास किए हैं वो टीचर बनने के लायक है। बिहार के सरकारी स्कूल में हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं और गरीब के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं तो बिहार के गरीब बच्चों को पढ़ाना होगा। हम तो चमकता हुआ दुनिया में रहना, हम तो नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव में रह के कंपनियों में काम करते थे शशांक भाई, लेकिन हम बिहार में सेवा करना चाहते हैं, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। इसमें कौन सी गलती है? कौन सी गलती है? जब बाबा साहब का कल 14 अप्रैल था ना, जयंती था ना, बाबा साहब क्या कहा करते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिया वो दहाड़ा है। यानी जब शिक्षित बन जाएगा तो आवाज बन जाएगा, वो आवाज निकलेगा। ये तो षड्यंत्र लगता है मुझे कि गरीब के बच्चों को शिक्षित नहीं होने देंगे, क्योंकि गरीब का बच्चा अगर शिक्षित हो जाएगा तो वो अपने अधिकार को जान जाएगा। कि जिस तरह से अनिल शिक्षित हो गया तो अपने अधिकार को जान गया। हम अधिकार, हमको कोई एक चीज मैं बताता हूँ, पटना जिला प्रशासन के लोग को मैं एक बात आगाह करता हूँ कि वो लोग कभी कभी मुझे आंख दिखाते हैं और डराते हैं। कह रहे थे कि फोटो खींचो, फोटो खींचो, फोटो खींचो अनिल का। बोले अरे फोटो का वीडियो बना लीजिए, अनिल फोटो से डरने वाला है, वीडियो बनाइए ना। कोनो माई के लाल पैदा नहीं लिया, इसे बिहार छोड़िए ना, हिंदुस्तान नहीं दुनिया में कोनो माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो अनिल को डरा सके। क्यों नहीं डरा सके? क्योंकि मैं ताकतवर हूं? नहीं, शरीफ इंसान हूं, संविधान को मानने वाला हूं, बाबा साहब को मानने वाला हूं। मेरे ऊपर कोई केस नहीं आज तक, ना हत्या का, ना बलात्कार का, ना लूट का, ना डकैती का। मैंने कोई गलत काम नहीं किया जीवन में, इसीलिए मैं सीना ठोक के बोलता हूं कि कोई हमें डरा नहीं सकता। उच्च ओहदे पर आप हो सकते हैं, आप मंत्री, शिक्षा मंत्री हो सकते हैं, आप DM SP हो सकते हैं, सचिव हो सकते हैं, लेकिन अनिल को डरा नहीं सकते। क्यों नहीं डरा सकते? क्योंकि हम गलत काम नहीं करते। चलिए, इसमें कौन सी गलती है? अनिल अब बिहार के माथे पर कलंक हो जाएगा अगर हम विद्वानों की टोली हट करके अनपढ़ जाहिलों की फौज बैठ जाएगी। ये बात मैं कहता हूं, आपको इस बात पर मूल्यांकन करना चाहिए, चलाना चाहिए। कैसा शिक्षक चाहिए आपको?
क्या डॉन बॉस्को और जेवियर जैसे शिक्षक नहीं चाहिए आपको? पटना सेंट्रल जैसा शिक्षक नहीं चाहिए आपको? लोयला जैसा शिक्षक नहीं चाहिए आपको? हम लोग डॉन बॉस्को में पढ़ाने वाले हैं, हम लोग जेवियर में पढ़ाने वाले हैं, हम लोग पैसा लेकर के पढ़ाते हैं, लेकिन हम अब फ्री में पढ़ाना चाहते हैं गरीब के बच्चों को। बिहार का नाम रोशन करना चाहते हैं, इस देश में मिसाल बनना चाहते हैं। अरे आप ही लोग तो पत्रकार हैं महाराज, आप ही पत्रकार हैं जो सभी शिक्षकों को, बिहार सरकार के सरकारी शिक्षकों को आप माइक लगा करके मुंह में पूछते हैं कि बताओ संडे का स्पेलिंग क्या होता है, तो स्पेलिंग बताता है कि SANDY संडे। फिर बोलते हैं कि बताओ बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो बोलता है कि लालू प्रसाद यादव, जबकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। फिर बोलते हैं कि राष्ट्रपति कौन है, उल्टा पलटा बोलता है। यानी मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति का नाम नहीं जिसको पता हो, संडे और मंडे का स्पेलिंग नहीं पता हो, क्या पढ़ाएगा और क्या भविष्य बनाएगा? बताइए, क्या भविष्य बनाएगा इस राज्य के बच्चों का? वैसा ही शिक्षक चाहते हैं। आप जाएंगे तो भविष्य बनाएंगे। पूछिए ना माइक लगा करके, पूछिए ना, पूछिए ना, पूछिए ना, भविष्य बनाएंगे। अरे पूछिए ना, देश के 212 से 18 देश के संविधान पता है मुझे। नहीं, पता होने से नहीं होता। आप जाएंगे तो पढ़ाएंगे कि पैर पे पैर डाल के सो जाएंगे? नहीं, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। सरकारी वेतन मिलता है ना, तो अच्छे लोग नहीं आलसी हो जाते। देखिए, ये इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है। ये सरकार का काम है। आप हमको पहले योग्य तो हो, पहले योग्य होगा तब ना आदमी काम करेगा। चलिए, तो 18 अप्रैल को STT अभ्यर्थी सड़कों पर उतरेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस बार जब ये उतरते हैं तो इनकी नौकरी होती है या नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं।